अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये देखें जी, ये मैंने आपसे स्क्रीन शेयर कर दी। लास्ट टाइम जो आपके मुताबिक हमने वालेकुम अस्सलाम सर, लास्ट टाइम आपके मुताबिक जो हमने सवाल पढ़ा था वो आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो हम फिर उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है जी। हो गया? अच्छा जी। प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन पाकिस्तान, ये भी हमने पढ़ लिया था। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर एंड आल्सो सजेस्ट हाउ दीस प्रॉब्लम्स कैन रिजॉल्व। आई थिंक ये भी हमने पढ़ लिया था या नहीं, आप इसको कंफर्म करें क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। बेटा आज होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास, कल भी होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास, और परसों होगी इंशाल्लाह कौन सी, मैनेजमेंट की क्लास। ओके, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर एंड आल्सो सजेस्ट हाउ दीस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। ये वाला सवाल आज हम पढ़ रहे हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। सोर्सेज ऑफ फॉरेन लोन का पढ़ा, ये नहीं पढ़ा ना, ये सवाल है बस, यही वाला से, इसी से स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अच्छा, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मजदूर होते हैं इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के जो लेबर है उनके मसाइल बहुत ज़्यादा, उनके मसाइल ज़्यादा होने की सबसे बड़ी वजह है बेरोज़गारी। क्योंकि जब बेरोज़गारी ज़्यादा होती है तो ऑप्शंस हो जाते हैं कम कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या हुआ, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई। जब बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी ज़्यादा होने की वजह से मजदूर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता, यानी किस सैलरी पर उसको जॉब करनी चाहिए वो डिफेंड नहीं कर पाता अपने आप को, और यानी कि जो उसको सैलरी दी जाए, हमारे यहाँ पाकिस्तानी मजदूर मजबूर हो जाते हैं कि बस उसी सैलरी पर उन्हें काम करना होगा, ठीक है जी। बहरहाल
Problems of industrial labor of Pakistan refer to those factors which have negative influence on the efficiency of labors as well as their productivity. Industrial labor of Pakistan confronts a host of problems. Out of them, some most important problems are being summarized in the following paragraphs. Being summarized in the following paragraphs. चलिए, पहली जो प्रॉब्लम है हमारे वर्कर्स की, that is low efficiency of workers. It is a bitter fact that the efficiency of Pakistani workers is low in comparison to that of the workers of developed countries. Low efficiency of workers lead to increase in production cost and reduces the capacity of the country to compete within home as well as in the foreign market. तो होता क्या है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जो सिलसिले हैं वो कम है। जब हमारे पास बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं और वो बीइंग एज लेबर कहीं पर जाकर जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उनको मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है जी। अब वो कौन कौन से मसाइल होते हैं? सबसे पहले तो ये कि उनके मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे आ जाते हैं। जब उनके मुकाबले में ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे आ जाते हैं तो फिर उनकी इतनी वैल्यू नहीं रहती। यानी जब ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे भी मौजूद हैं तो कोई भी कम पढ़े लिखे बंदों को क्यों जॉब पर रखेगा? आ रही बात समझ में? कि जब ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे मौजूद हैं उसी सैलरी पर आप कम पढ़े लिखे बंदों को कभी भी रखना पसंद नहीं करेंगे। सही है जी। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। अच्छा जी। लो एफिशिएंसी, लो सैलरी, बस मसाइल वहीं खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट इज लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे ही कम होते हैं, ना एफिशिएंसी ज़्यादा और ना ही इल्म ज़्यादा। ठीक है ना? ये कहाँ पर था है? बताओ यार, गीला भी हो रहा है। कासिम साहब। ओके, लिटरेसी रेट कम में क्या होता है? द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स आर इलिटरेट एंड कंजर्वेटिव। द लैक even in general education, resultantly they take a long time to understand the complicated mechanism and techniques of the job. Further, having no technical background, they fail to know the technological problems sometimes develop in their working processes.
अब पढ़े लिखे कम होने से क्या होता है कि अगर ज़रा सा भी चेंज उनके काम में आ जाए तो उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है ना, इस तरह के इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। खिजर, आप बीकॉम पार्ट 2A के हो क्या? क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है उसके मुताबिक यू बिलोंग टू पार्ट 2A, इज इट? अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फैसिलिटीज। हमारे यहाँ जो बैचलर के बच्चे होते हैं उनको कोई ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। आप बैचलर हैं, बीकॉम पार्ट 2 में आ चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कंपनी वगैरह में आपको जॉब पर नहीं रखा गया। तो ये क्या है? दिस नॉट गुड। ठीक है ना, होना ये चाहिए था कि आपको किसी न किसी कंपनी में जॉब पर भेजा जाता, या कम से कम ट्रेनिंग वगैरह पर भेजा जाता। उससे ये होता कि आपको अंदाज़ा होता कि हाँ भाई, रियलिटी में कैसे काम होता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाती है। अब जिस तरीके से आपको अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, बेसिकली अकाउंटिंग वैसी बेसिकली अकाउंटिंग वैसी नहीं है। ठीक है ना, अकाउंटिंग हैज़ टोटली बीन चेंज। अब बिल्कुल अकाउंटिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। तो अकाउंटिंग वैसे ही मैं समझता हूँ आपको पढ़ाई जानी चाहिए कि जैसे इस्तेमाल हो रही है हमारी मार्केट के अंदर। अगर वो जिस तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है वैसे जब अप्लाई होती नहीं है तो ऐसे पढ़ने का आपको फ़ायदा नहीं है, जब तक आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ना हो जाए। आ रही है बात समझ में? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको इंटर्नशिप भी कहते हैं ना, आमतौर पर इंटर्नशिप का लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा। दुनिया भर में क्या हो रहा है, कोई भी बैचलर में पहुंचा, अब उसको गवर्नमेंट की फंडिंग के ऊपर जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है। अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस। Employers in most cases do not care about the working conditions. Most of the workers have to work in such premises which are not properly ventilated. लेकिन अनहेल्दी वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं? मजदूरों को अपनी मर्जी की जगह पर रख लिया जाता है। ठीक है ना, मजदूरों को अपनी मर्जी की जगह पर रख लिया जाता है, और अ, मतलब ना वहाँ पर पानी का निज़ाम, ना वहाँ पर हवा का निज़ाम, और इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज? अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि साफ़ सुथरी जगह बनाई जाए और साफ़ सुथरे माहौल में उनको पढ़ाया जाए, काम करवाया जाए उनसे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मज़दूरों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, तो क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, इस वजह से ये जो है ना, हम इस तरह के मसाइल देखते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
low health standard of workers. The standard of living of the majority of labor is very low. Inadequate medical facilities and unhealthy habits affect the health of workers adversely. Thus, alignment and sickness is a common feature. Consequently, the efficiency of workers remains low. तो स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर हमारे यहाँ जो होता है हेल्थ का उनकी भी सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। कोई भी बीमारी होती है वो पेनाडोल से सही करने की कोशिश करते हैं पहले तो। इसी तरह बहरहाल मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का उन्हें सामना बहरहाल करना पड़ता है। The standard of living of the majority of labor is very low. Inadequate medical facilities and unhealthy habits affect the health of workers adversely. Thus, alignment and sickness are common feature। अब जिनका बार बार बीमार होना बहुत ही कॉमन फीचर होता है। नंबर 6 is low bargaining capacity। लो बार्गेनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है कि भाई अगर मजदूर को ये लगता है कि नहीं उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए तो वो अपनी सैलरी ज़्यादा नहीं करवा पाता। ठीक है जी। अब वो अपनी सैलरी ज़्यादा क्यों नहीं करवा पाता? उसकी वजह ये होती है कि उसको पता है कि अगर वो जॉब नहीं करेगा तो कोई और आ जाएगा उठकर और वो जॉब करना शुरू कर देगा। तो उसको ये लगता है कि फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल जॉब वॉब करने का, तो इससे बेहतर है कि क्या करो आप जॉब करना छोड़ दो। ठीक है जी। या कोई दूसरी जॉब जब तक नहीं मिले करते रहो। तो लो बार्गेनिंग कैपेसिटी कि आप अपनी मर्जी के पैसों पर जॉब नहीं करेंगे बल्कि आपको उन्हीं पैसों में जॉब करनी होगी जो आपको वो बंदा ऑफर करेगा। ठीक है जी। बदकिस्मती से ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इसी तरह के मसाइल का शिकार हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज लैक ऑफ कंजेनियल रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्री ओनर एंड द वर्कर्स। अब होता क्या है, फैक्ट्री का एक मालिक होता है जो अपने आप को फिरौन समझता है, खुदा समझता है, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो अब हमें इस बात की भी ज़रूरत होती है कि हम एक अच्छे रिलेशनशिप रखें, लेकिन हम अच्छे रिलेशनशिप नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि भाई वो खुदा समझ बैठते हैं वो अपने आप को। तो वो उनसे अगर आप बहस करेंगे तो आपको फारिग कर देंगे फ़ौरन। तो आप क्या करते हैं, आप बहस भी उनसे नहीं करते क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आपने ज़रा सी भी बहस की आपको क्या हो जाना है, फारिग हो जाना है। सही है जी। ओके। दूर कम्युनिकेशन गैप होता है। कम्युनिकेशन गैप की वजह से जो जिन मसाइल का सामना हमारे प्यारे मजदूरों को करना पड़ता है वो उन मसलों से आगाह भी नहीं करते अपने बड़ों को, और इस तरह मसले मसले मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज लो वेजेस। सैलरीज क्या होती हैं जी? सैलरीज कम होती हैं। जब मैं भी अगर बिजनेस करूंगा और मुझे भी अगर कम वेजेस पर अगर बंदा मुझे मिलेगा तो मैं ज़्यादा वेजेस क्यों दूंगा? मैं पागल हूँ क्या? नहीं दूंगा। तो ये इस हेडिंग में बताया गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया? यहाँ पर ये सवाल हो गया ख़त्म। कोई अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क वट एवर यू वांट। ठीक है जी।
कैन आस्क वट एवर द क्वेश्चन यू वांट। अच्छा, ये सवाल ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और